हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। साथियों, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी कहते हैं। आज मैं डॉक्टर अभ्युदय कुमार आप सबके बीच कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी बातों को लेकर आपके बीच आया हुआ हूँ लाइव। चूँकि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, सबसे पहले आप सभी को विश्व स्वास्थ्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस समय चल रहे त्यौहार नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और रमज़ान की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके साथ साथ साथियों, आज मुझे साइबर्जिया यूनिवर्सिटी के द्वारा मेरा सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ स्किन डिजीज़ में। तो मैं फैकल्टी ऑफ ट्रेडिशनल एंड कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर्जिया मलेशिया, इन पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। मैं कुछ बातें करूंगा कि आखिर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, इसका नाम ही है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल को ही हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और उसके 2 वर्ष बाद 1950 से ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फैसला किया कि प्रत्येक वर्ष हम 7 अप्रैल को इसे मनाएंगे। मनाने के पीछे मकसद यही था कि लोगों को तमाम तरह की बीमारियों के प्रति हम अवेयर कर सकें। इस दिन, इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस संगठन को मनाने के माध्यम से मैं भी आप सबके बीच कुछ बातों को लेकर आया हूँ। चूँकि आज भारत सरकार भी विशेषकर आयुष मंत्रालय के द्वारा आज के दिन को योग अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आप सभी लोग जैसा कि टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल, अन्य के माध्यमों से देखे होंगे, तो आज आयुष मंत्रालय को योग महोत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, योग अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं आयुष मंत्रालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथियों, मैं बात करूँगा होम्योपैथी की। तो कुछ लोगों के मन में ये माइथ सा एक भ्रम है कि होम्योपैथी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि होम्योपैथी WHO के द्वारा मान्य नहीं है। ऐसा नहीं है। इसके पीछे सत्य यह है कि होम्योपैथी इज सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलर हेल्थ सिस्टम ऑफ वर्ल्ड। होम्योपैथी विश्व की सबसे प्रसिद्ध चिकित्सा पद्धतियों में से दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति है और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली चिकित्सा पद्धति है। ऐसा WHO का मानना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है। तो ये उसके द्वारा का रिकॉग्नाइज्ड चिकित्सा पद्धति है। साथियों, चूंकि आज 7 अप्रैल है, मैं ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 7 बातें बताऊंगा। 7 अप्रैल, 7 बातें या 7 नियम जो कि आपको हमेशा स्वस्थ रखेंगे। कुछ लोग मेरा ये लाइव सेशन अभी देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो लोग लाइव सेशन देखने से वंचित रह जाते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मौर्याज होम्योपैथी से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, मैं 7 बातें बताऊंगा और 7 ये जो बातें होंगी 7 नियम होंगे स्वस्थ रहने के। आज स्वास्थ्य दिवस है, तो स्वस्थ रहने के नियम। सबसे पहला नियम आप गौर करिएगा, और पहला नियम होता है संतुलित आहार। चूंकि सभी बीमारियों का जड़ ऐसा माना गया है कि
पेट ही है। पेट भोजन जो हम भोजन कर रहे हैं, जो पेट है हमारा है, यहीं से बीमारियां शुरू होती हैं। तो हमारा सबसे पहला नियम है कि हमें संतुलित आहार लेना है। आज इस 7 अप्रैल से आप ये 7 बातों को अपने जेहन में बैठा लीजिए और जितना हो सके इनका पालन करिए। सबसे पहले हम संतुलित आहार लेंगे। हमारा भोजन जो है, जिस भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, मैग्नीज, सोडियम, पोटेशियम, अन्य विटामिन से भरपूर हो और सबकी एक संतुलित मात्रा उसमें हो। हमारे भोजन का सबसे पहला यह गुण होना चाहिए। जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें मुख्य रूप से बॉडी वेट के अनुसार पर ग्राम प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। अपने वर्क के अनुसार हमारा कार्ब्स होने चाहिए और हमें जितना हो सके भोजन में कुछ चीज़ों को वर्जित करना चाहिए, जैसे चीनी हो गए, शुगर, एक्स्ट्रा साल्ट, नमक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए। इन सब चीज़ों को कम से कम लेना चाहिए। ये स्वस्थ रहने का पहला नियम है कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। दूसरा नियम आज का 7 बातों में से दूसरी बात वो है पर्याप्त पानी, बैलेंस वाटर। स्वस्थ रहने के लिए हमें पानी की भी उतनी ही ज़रूरत पड़ती है जितने की भोजन की। भोजन से भी अधिक हमारे लिए ज़रूरी पानी है। अब हमें पानी का कैसे लेना चाहिए? तो पानी हमारे भोजन में आज के मौसम में, इन गर्मियों में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी की मात्रा होनी चाहिए। 24 घंटे में 4 से 5 लीटर पानी हमें इस समय मेंटेन करके रखना है, ताकि बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट न हो। इसके लिए पानी का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले हमें सुबह सो के उठें तो उस समय हल्का गुनगुना पानी जरूर पिएं। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले पानी की में ये ज़रूरी है कि सुबह सोकर उठे तो गुनगुना पानी जरूर पिएं। इससे और अन्य सभी बहुत सारे भी फायदे होते हैं, लेकिन अभी मैं चूँकि कम समय में आपको बताऊंगा 7 बातें। दूसरी बातों में जो पानी की बात हो रही है, तो हमारा पानी जो है 3 से 4 लीटर होना चाहिए। तो सुबह सो के उठे तो गुनगुना पानी, और रात में सोते समय जब भी भोजन करें तो भोजन से आधे 1 घंटे बाद ही आप सोने जाएं, बेड पर जाएं, और जब जाएं तो 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं। उससे हमारे पाचन को बहुत ही बढ़िया राहत मिलता है और पाचन दुरुस्त रहता है। तीसरी बात है नियमित व्यायाम। स्वस्थ रहने के लिए नियमित एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। रेगुलर व्यायाम बहुत ज़रूरी है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 मिनट 45 मिनट्स की हमारी रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, योगा या फिर जिम, कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं, मिनिमम 45 मिनट पर डे जरूर करना चाहिए। चौथा जो हमारा नियम है, चौथी बात जो है वो है पर्याप्त नींद। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। हम काम कोई भी करते हो, 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ही ज़रूरी है। और नींद का भी एक समय होता है, वैसे भी बहुत पहले से कहा गया है, अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी एंड वाइज। तो शाम को, रात में जल्दी बिस्तर पे सोना और सुबह जल्दी जगना हमें स्वस्थ बनाता है। तो हमें 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, पर्याप्त नींद। ये हमारा एक रूटीन होना चाहिए। पांचवा नियम क्या है कि हमें धूम्रपान, अल्कोहल, तंबाकू या किसी भी तरह के नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के समय में कैंसर बहुत ही कॉमन है, अन्य बहुत सी बीमारियां हैं। धूम्रपान से पेट के भी रोग होते हैं, सांस के भी रोग होते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो हमें इन सब से दूर रहना है। पांचवा हमारा नियम जो है यही कहता है कि हमें जो है धूम्रपान और अन्य सभी चीज़ों से दूर रहना है। छठवां जो बात मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है।
और छठी बात है कि दिन में एक बार ज़रूर खुल करके हंसना चाहिए। खुल के हंसना भी हमें स्वस्थ बनाता है, स्वस्थ रखता है, और दिन में एक बार ज़रूर हमें खुल करके हंसना चाहिए। और सातवीं बात क्या है, वो यह है कि बेकार न बैठें। आप अपने समय को बैलेंस करें। अगर उसमें जो भी खाली समय आपको मिलता है, उस समय को आप किताबें पढ़ने में, म्यूज़िक सुनने में, या जो ज़रूरी फ़ोन कॉल्स हैं उन्हें निपटाने में आप लगाएं। खाली न बैठें और अपना एक दिनचर्या बना करके समय का उपयोग करें, क्योंकि खाली, वैसे भी कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली बैठने से भी हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है और उस तरह से भी हम रोगी हो सकते हैं। तो ये 7 बातें मैंने आपको बताया। एक बार पुनः हेडलाइन में बता दे रहा हूँ कि पहला है संतुलित आहार, दूसरा है पर्याप्त मात्रा में पानी, तीसरा है नियमित व्यायाम, और चौथा भरपूर नींद, पांचवा है किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का वर्जित न लेना, छठवां है कि ठहाके लगाकर जरूर हंसना, और सातवां है कि बेकार नहीं बैठना। और इन 7 चीज़ों का पालन करके स्वस्थ रह सकते हैं। इसी के साथ आपको 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इन सभी चीज़ों का पालन करके स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।